नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आपको एक बात मैं भी और बता दूं, आप पहली बार तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा नाम से भी मिलेगा और क्यूरियोसिटी नाम से भी मिल रहा है, क्योंकि हमने इसे अंग्रेजी नाम भी दे दिया है। कई लोग जिज्ञासा नाम से नहीं सर्च करते, इसलिए दे दिया। तो आपसे अनुरोध है, सर्च में आप दोनों नाम डाल के देख सकते हैं। वैसे आप देख रहे हैं तो पहले आपने सर्च कर लिया, हमारे चैनल पे आ गए हैं, इसे सब्सक्राइब करिए। और आपके सुझावों का भी स्वागत है। अगर हम कुछ गलत बता रहे हैं उसका भी स्वागत है। हम ये नहीं मानते, हम बिल्कुल सब सही जानते हैं, कहीं गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको गलत बताना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको सही बताना है। अगर हम गलत बता रहे हैं तो आप बता दीजिए हमें, हम खुद उसे सुधार कर देंगे, और उसके लिए आपका धन्यवाद पहले से ही बहुत। दोस्तों, आज बात करते हैं जो हड़कंप मचा है दुनिया भर में उसका, कैलोरी। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी किस चीज का मात्रक है? ये मात्रक है दोस्तों ऊष्मा का। अब आप कई लोग वैसे तो ऊष्मा में कम, आप लोग इतने, मैंने इतना खाया, इतने कैलोरी, शरीर को एनर्जी मिल गई, वो वहां पे ये सब हल्ला क्यों काटा जाता है, मैं आपको बताऊं। शरीर में दोस्तों क्या होता है, मानव शरीर में भाई ऑक्सीजन जाती है ना पूरे शरीर में। हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन पूरे शरीर में दौड़ती है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। हम खाना खाते हैं जब, तो अंततः वो हमारे शरीर को पचता ही है, और उसे पचाने के लिए वही जलाने जैसी क्रिया बहुत छोटे रूप में होती है। इसलिए हमारे शरीर में भी दरअसल कैलोरी का मतलब ऊष्मा से ही होता है। वैसे एक जो बेसिक, जो मूलभूत यूनिट है कैलोरी की, वो है दोस्तों कैसे बनाई गई, मतलब कोई मानक लेंगे ना, 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी इसकी मूल वो बनाई गई है पानी पे करके। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊष्मा लगती है उसे कहते हैं 1 ग्राम कैलोरी। यानी ये जो मूल मात्रक कैलोरी का है वो है 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी अगर 10 डिग्री पे है, फिर उसे ऊष्मा दी थोड़ी, वो 11 हो गया। 10 से 11 होने में जो ऊष्मा देनी पड़ी उसे नाप लिया, वो 1 ग्राम। 10 से 11 मैंने उदाहरण दिया, मतलब 10 से 11, 22 से 23, 60 से 65, 60 से 61, कुछ भी आप चुन सकते हैं, वो कुछ नहीं। 1 किलो कैलोरी का मतलब वही है, किलो का मतलब 1000 ग्राम कैलोरी, इस तरीके से। तो दोस्तों, अलग अलग चीजों से हमें अलग अलग ऊष्मा मिलती है। अगर आप, चलिए मैं उदाहरण देता हूं आपको 1 ग्राम प्रोटीन का। 1 ग्राम प्रोटीन को जलाने में 1 ग्राम, फिर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, प्रोटीन को जलाने में 4 कैलोरी लगती हैं, 4 कैलोरी, ठीक है। जबकि 1 ग्राम वसा मतलब फैट, हाँ जी, इसके बारे में और आगे बताऊंगा, इसमें 9 कैलोरी खर्च हो जाती है दोस्तों। ये है कैलोरी का खेल। अलग अलग आदमी की जरूरत अलग अलग होती है, जो कैलोरी की जरूरत होती है अलग अलग होती है। बहुत ही, अगर आप प्यारा छोटा सा एक मैं बच्चा बनाता हूँ यहाँ पे, ये बनाता तो मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि आप ये देख लेंगे भैया हमारी आर्ट भी बढ़िया है। एक बच्चे को जहां 500 कैलोरी एक दिन में काम चल जाता है, तो छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा बड़े बच्चे की बात करें, है ना, थोड़ा सा बड़े बच्चे की, तो उसको चाहिए फिर 1000 कैलोरी हर दिन की, है ना। तो अलग अलग आवश्यकताएं इंसान की अलग अलग होती हैं। आपको बच्चे का मैंने उदाहरण दिया, छोटे बच्चे का, बड़े बच्चे का। एक यंग लेडी है, अगर कोई यंग लेडी है ना, तो उन्हें, एक यंग लेडी को एक दिन में चाहिए
1300 कैलोरी, 1300 कैलोरी। जबकि एक यंग लड़के को इन्हें चाहिए कितनी एक दिन में? 1500 कैलोरी, 1500 कैलोरी चाहिए। काम करने वाला आदमी अब काम कर रहा है 6 घंटे, आप दिन में काम करते हैं। अगर कोई 6 घंटे दिन में काम करता है, 6 घंटे, तो उसे चाहिए कितनी कैलोरी? 2700 कैलोरी चाहिए। क्योंकि फिर काम के हिसाब से आवश्यकता आपकी बढ़ जाती है ऊष्मा की। भाई शरीर को ऊर्जा मिलती है ना। जब देखिए ऊष्मा, फिर से समझिए, ऊष्मा ईंधन है। आप पानी उबालते हैं, आप खाना पकाते हैं, क्या करते हैं? वो ऊर्जा कहां से देते हैं? कुछ जला के देते हैं। तो इसी तरीके से आपका शरीर जो चलता है उसे ऊष्मा कुछ जला के मिलती है। मतलब आपको इन कैलोरी से जो आप खाते हैं आपके शरीर में जलता है। अब वो भट्टी की तरह नहीं जलता कि आप प्रत्यक्ष से देख सके, लेकिन मैंने कहा अंतिम क्रिया वो जलने वाली ही होती है। तो आपके शरीर में वो ऊर्जा मिलती है इस जलने से। यानी खुद आप समझिए चूल्हे पे चढ़े हुए हैं और जितना आप खाना खाते आ रहे हैं वो उस चूल्हे में कोयला झोंक रहे हैं, ऐसे मान लीजिए आप। समझे? ये चीज हो गई। तो दोस्तों मोटे होने पतले होने का भी गणित इससे ही सब जुड़ा हुआ है। अब कुछ लोग बड़े मोटे हो जाते हैं, बड़े मोटे हो जाते हैं कुछ लोग, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, क्यों हो जाते हैं मोटे? क्योंकि जितनी ऊर्जा आपको चाहिए अपने शरीर के लिए, अगर आप मोटे हो रहे हैं, विश्वास मानिए सबसे बड़ी बात है, आप दो चीजें, एक या तो आप उससे ज्यादा ऊर्जा ले रहे हैं, मतलब उससे ज्यादा खाना खा रहे हैं, तो वो ऊष्मा में तो बदल नहीं रहा, वसा के रूप में आपके शरीर में एकत्रित हो रहा है। या फिर ये है कि आपको ऊर्जा जितनी चाहिए उतनी आप ले तो रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे। अरे भाई मान लीजिए आपके शरीर को 2000 कैलोरी चाहिए, 2000 कैलोरी का मतलब चलते फिरते दौड़ते। अब आप खाना खाया या कुछ खाया और लेट गए, पसर गए, कोई आपने शारीरिक मेहनत नहीं करी, कुछ छिले डुले नहीं, तो वो शरीर का कम ऊर्जा में काम चल जाए। अरे भाई जब आप चले ही नहीं तो शरीर को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं हुई, ऊर्जा आपने ले ली ज्यादा, तो वो शरीर में फिर फैट के रूप में, वसा के रूप में एकत्रित होती है। बड़ी वसा का खेल, मैंने कहा वसा का खेल बहुत वो होता है। यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण दोस्तों लिखने का बताने का ये है कि आपको बताने में मजा आना चाहिए। आप इसे क्लासरूम की तरह ना लें, मैं इसी को बताऊंगा कि आपको मजा आए। कई चीजों में हमारे वो होते हैं, मैं आपको मजेदार चीजें बताता हूँ, कुछ चीजों को बताता हूँ। जैसे 100 ग्राम गेहूं लीजिए, गेहूं, 100 ग्राम मछली लीजिए और 100 ग्राम आलू लीजिए। हमारे कई बार मन में चीजें बसी होती हैं मगर हमें पता नहीं होता, है ना। इसमें आपको क्या लगता है किससे सबसे ज्यादा कैलोरी मिलती होगी? आपको मैं बताता हूं, 100 ग्राम गेहूं से 348 कैलोरी मिलती हैं। इससे कितनी मिलती होंगी? मछली से ज्यादा है कम? मछली से मिलती हैं 300 कैलोरी और आलू से बहुत सारे लोग बोलेंगे 500 कैलोरी, 1000 नहीं आलू से 100 ग्राम आलू से केवल 83 कैलोरी आपको मिलती हैं। तो कैलोरी का अपना गणित होता है। कैलोरी अगर पता लगानी होती है, जैसे कैलोरी की किस चीज से कितनी कैलोरी किस चीज में है, तो उसको पता लगाने का एक यंत्र आता है, कैलोरी मीटर। तो दोस्तों कैलोरी मीटर से पता लगा लिया जाता है, यंत्र का नाम है कैलोरी मीटर। इस कैलोरी मीटर में किसी भी चीज का, अधिकतर जो जलने लायक चीजें हैं उनका, जलने लायक नहीं भी तो तापमान बढ़ा के उनका नाप लिया जाता है। कैलोरी मीटर में किसी भी चीज का वैसे 1 ग्राम उस चीज को जला के नाप लिया जाता है, उसमें कितनी ऊष्मा लगी वही उसका कैलोरी मापन है।
कि इसका इतनी कैलोरी इससे मिलती है। इसी से पता लगाया गया कि इतनी कैलोरी उससे मिलती है, इतनी कैलोरी आलू से मिलती है, इतनी, ये सब इसी कैलोरी मीटर के कड़े से पता लगाया। लेकिन ये कैलोरी मीटर हमारे लिए एक, मैं कहता हूं खतरे का मीटर भी होना चाहिए और सजगता का भी मीटर होना चाहिए। अगर आप बहुत पतले हैं तो आपको अपने खाने पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब आप खाना कम खा रहे हैं और मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। अगर आप काफी मोटे हैं तो आप खाना ज्यादा खा रहे हैं, मेहनत कम कर रहे हैं। इन दोनों चीजों पे अंकुश लगाना, सही खाना, तभी तो वो होते हैं ना जो डाइटिशियन वगैरह, जो आपके खाद्य के जो वो होते हैं लोग, जो विशेष खाद्य के रूप में बताते हैं आपको, तो उनकी सलाह मानिए। अब तो इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है, आप देख सकते हैं आपको कितनी लेनी चाहिए कैलोरी, कितना खाना चाहिए, और आप अपने आप को संतुलित रख सकते हैं, अपने वजन को। वजन संतुलित रहने में ये आप ऊर्जावान रहेंगे, फिट रहेंगे। यही है आज का कैलोरी का खेल। अब आप समझ गए होंगे कैलोरी किस चीज का मात्रक है। वैसे मेरे कुछ चटोरे दोस्त कहते हैं कैलोरी जानते हैं किसका मात्रक है, वो कहते हैं स्वाद का। तो ऐसे चटोरेपन से दूर रहिए, खाइए पीजिए मस्ती करिए, लेकिन ये मत करिए कि स्वाद के पीछे आपका सेहत को नुकसान ना हो। कभी कभार हर चीज का मजा लेना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत सबसे पहले आती है। सेहत अच्छी रहती है ना, मन चंगा तो कटौती में है। सेहत अच्छी रहेगी तो दुनिया अच्छी लगेगी। और हमारा चैनल तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लगाते रहिए, इसे सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।